हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है एडवेंचर्स ऑफ डोरेमोन में। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डोरेमोन एंड द मिस्ट्री ऑफ पिरामिड्स। तो मूवी के स्टार्ट में सुनियो सभी को बता रहा होता है कि एंशिएंट टाइम में 7 अजूबे थे, जिसमें इजिप्ट पिरामिड भी एक है और वहाँ के पुराने लोगों ने उसमें बहुत सारा खजाना और एंशिएंट चीज़ें छुपा रखी थी, जिसमें टूटनखामन का मास्क भी शामिल है। ये सब सुनने के बाद नोबिता काफी एक्साइटेड हो जाता है। सुनियो बताता है वो खजाना आज भी उस पिरामिड के अंदर कहीं छुपा हुआ है। इसके बाद नोबिता हर समय इजिप्ट के बारे में सोच रहा होता है। वो मार्केट से डोरेमोन के लिए डोरा केक खरीदता है, पर उसे समझ नहीं आता कि उसने डोरा केक क्यों खरीदा। फिर नोबिता घर आता है और अपने गार्डन की घास को साफ करने लगता है। उसे फिर समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो रुकने का ट्राई करता है पर रुक नहीं पाता। तभी वहाँ डोरेमोन आ जाता है और डोरा केक खाने लगता है। फिर नोबिता थक कर डोरेमोन के पास आता है और पूछता है ये सब क्या हो रहा है। फिर डोरेमोन नोबिता को फ्यूचर बुक दिखाता है और बताता है कि तुम इसमें जो भी लिखोगे वो सच हो जाएगा। वह नोबिता को दिखाता है कि उसने बुक में लिखा होता है कि 30 अगस्त को उसके लिए डोरा केक लाएगा और गार्डन को भी साफ करेगा। यह सुनकर नोबिता सारी बातें समझ जाता है और डोरेमोन पर काफी गुस्सा करता है। फिर नोबिता डोरेमोन को इजिप्ट के खजाने के बारे में बताता है और उसे खोजने की बात करता है। डोरेमोन नोबिता को अपना होमवर्क पूरा करने को कहता है, जिस पर नोबिता फ्यूचर बुक की मदद से होमवर्क कंप्लीट कर लेता है। फिर दोनों एनीवे डोर की मदद से इजिप्ट पहुंच जाते हैं और वहां नोबिता चारों पिरामिड देखकर काफी खुश होता है, पर वहां पिरामिड के सामने टूरिस्टों की काफी भीड़ थी, इसलिए वो दोनों पिरामिड के पीछे वाले एरिया में जाते हैं जहां कोई नहीं था। फिर डोरेमोन खजाना ढूंढने के लिए डिटेक्टर मशीन निकालता है और मशीन ऑन करते ही वो खजाने का सिग्नल देने लगता है। नोबिता बहुत खुश होता है, जिसके बाद डोरेमोन सॉल कंस्ट्रक्शन मशीन निकालता है और उन्हें वहां जमीन के अंदर एक किला नजर आता है, जिसे देखकर डोरेमोन काफी हैरान होता है और कहता है कि ये तो एक महान खोज है। फिर नोबिता डोरेमोन को ग्राउंड डिगर से जमीन खोदने को कहता है। पर डोरेमोन उसे आर्कियोलॉजिस्ट की तरह खोजना चाहता है, पर धीरे धीरे काम होने की वजह से काफी बोर हो जाता है। फिर नोबिता कहता है कि क्यों ना हम उस समय में जाकर खजाना ढूंढे जिस समय ये अंडरग्राउंड किला बना था। जिसके बाद दोनों टाइम बेल्ट की मदद से 1000 BC पास्ट में चले जाते हैं, जहां उन्हें वो किला मिल जाता है। जिसके बाद दोनों पासिंग थ्रू रिंग की मदद से किले के अंदर चले जाते हैं, जहां किले की दीवारों पर बहुत सारे पेंटिंग बने होते हैं, जिसे देखकर वो काफी हैरान होते हैं। इसके बाद डोरेमोन लिविंग लाइफ गैजेट की मदद से वहां की एक पेंटिंग को जिंदा कर देता है और उसके खजाने का रास्ता पूछता है, जिस पर वो पेंटिंग उन्हें एक दीवार की ओर इशारा करती है। फिर डोरेमोन उसे फिर से पेंटिंग बनाकर दीवार के दूसरी तरफ चला जाता है। वहां उन्हें एक ताबूत मिलता है। ताबूत वाले कमरे में एक और दरवाजा होता है, जिसके पास जाने पर उन्हें बहुत सारा खजाना मिलता है और वो दोनों ही खजाना देखकर काफी खुश हो जाते हैं। तभी उन्हें वहां किसी की आवाज आती है और वो दोनों काफी डर जाते हैं। इसी बीच नोबिता की फ्यूचर बुक उधर ही गिर जाती है, लेकिन जब वो देखते हैं तो वहां एक इजिप्शियन बच्चा बेहोश पड़ा होता है। नोबिता को उसके पास से एक गोल्डन बैज मिलता है। इसके बाद वो दोनों बच्चे को वहां से निकालकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद हमें वहां 3 आदमियों को दिखाया जाता है, जो एक खुफिया रास्ते से होकर उस किले में घुस जाते हैं और हमें यह पता चलता है कि उन्होंने ही उस बच्चे को कैद कर रखा था, लेकिन उन्हें वो बच्चा नहीं मिलता। तभी वहां से जाते समय उन्हें नोबिता की फ्यूचर बुक मिलती है, जिसे लेवू के पास जाता है। वेडू एवू उन दोनों को उस बच्चे को ढूंढकर मारने का हुक्म देता है। दूसरी तरफ हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जिसे नोबिता अपने घर पर लाया होता है। तभी उसे होश आ जाता है और वो अपना गोल्डन बैज उठाकर नोबिता और डोरेमोन पर हमला कर देता है, लेकिन कमजोरी की वजह से वो नीचे गिर जाता है।
फिर उसकी बात समझने के लिए डोरेमोन उसे ट्रांसलेशन जेली खाने को देता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो बहुत भूखा है। इसलिए नोबिता उसे अपने घर में बने कड़ी राइस खाने को देता है। खाने के बाद वो बच्चा उन्हें थैंक्स बोलता है और बताता है कि वो इजिप्ट का प्रिंस नेमुसेंसु है और उसके पिता के जाने के बाद वो वहाँ का किंग बनने वाला था, लेकिन वेडुएवू उसे मारकर खुद किंग बनना चाहता है। तभी नोबिता की मॉम आ जाती है और नेमुसेंसु को देखकर काफ़ी हैरान होती है, लेकिन नेमुसेंसु मॉम को इजिप्शियन गॉडेस समझने लगता है और नोबिता की मॉम हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर वो डोरेमोन और नोबिता को भी गॉड मानने लगता है, इसलिए नेमुसेंसु उन्हें अपने देश को बचाने के लिए उनकी हेल्प मांगता है। फिर नोबिता उसे अपने दोस्तों के पास लेकर जाता है और नेमुसेंसु की हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। सुनियो को जब पता चलता है कि वो इजिप्ट का किंग है तो वे खजाने के उसकी मदद के लिए राजी हो जाते हैं, जिसके बाद सभी एनिवेडोर की मदद से इजिप्ट पहुंच जाते हैं और टाइम बेल की मदद से 1000 BC पास्ट में जाने लगते हैं। तभी नोबिता को वहाँ 4 पिरामिड नजर आते हैं और सभी 1000 BC में पहुंच जाते हैं। फिर नोबिता कहता है यहाँ 4 पिरामिड थे, लेकिन सभी को वहाँ 3 पिरामिड ही नजर आते हैं, जिस पर सुनियो कहता है दिन में भी सपने देख रहा है और नोबिता को अपने बात पर यकीन था। इसके बाद सभी ड्रेसअप कैमरा की मदद से उस टाइम के कपड़े पहन लेते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद नेमुसेंसु डोरेमोन को कैट गॉड समझने लगता है, जिसके बाद सभी एक बोट में बैठकर नेमुसेंसु के राज्य की ओर बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर में रात हो जाती है। नेमुसेंसु अपने राज्य के बारे में सोचकर परेशान हो रहा होता है, जिस पर नोबिता उसे कहता है कि हमारे पास कैट गॉड है, यानी कि डोरेमोन, इसलिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए। फिर नेमुसेंसु अपना गोल्डन बैज नोबिता को देकर कहता है कि ये लाइफ और फ्रेंडशिप की निशानी है, इसलिए तुम्हें इसे अपने पास ही रखना चाहिए। फिर सुबह हो जाती है और सभी नेमुसेंसु के राज्य में पहुंच जाते हैं, जहां बहुत बड़ा बाजार लगा होता है, जिसे देखकर सभी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी बहुत सारे लोग राजमहल की ओर आ रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि महल के सामने बहुत भीड़ लगी होती है। डोरेमोन और बाकी सब वेडुएवू सबको बताता है कि नेमुसेंसु नहीं रहा और वो अब उन सब का राजा है। तभी वेडुएवू अपने इशारे से वहां बारिश करवाता है और फिर से सूरज निकल आता है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और वेडुएवू को गॉड मानने लगते हैं। नेमुसेंसु बताता है कि हमें पहले प्रिंसेस को बचाना होगा, जिसे वेडुएवू ने अपने महल में कैद कर रखा है। फिर उन्हें एक आइडिया है, जिसके बाद जियान, सुनियो और शिजुका एंटरटेनर बनकर महल के अंदर चले जाते हैं और वेडुएवू के सामने ट्रिक दिखाने लगते हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान होता है। बाकी सब भी टोकरी में छिपकर अंदर आए हुए होते हैं और वो प्रिंसेस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें 2 गार्ड नजर आते हैं। डोरेमोन कैट गार्ड बनकर जाता है, पर वो गार्ड उसे नीला रकून समझते हैं, इसलिए वो वापस आकर रोने लगता है। फिर नोबिता एक गैजेट की मदद से अपनी मॉम को वहां पर लाता है, जिसे देखकर गार्ड्स उन्हें इजिप्शियन गॉडेस समझने लगते हैं। फिर नोबिता उन्हें वापस भेज देता है, जिसके बाद वह 3 प्रिंसेस के कमरे में आ जाते हैं और प्रिंसेस नेमुसेंसु को देखकर काफ़ी खुश होती है। प्रिंसेस उन्हें बताती है कि वेडुएवू 4th पिरामिड बनाने वाला है। तभी नोबिता को याद आता है कि उसने उसी 4th पिरामिड को देखा था। फिर डोरेमोन टाइम टीवी की मदद से देखता है कि 4th पिरामिड बन चुकी है और हिस्ट्री भी चेंज हो चुकी है, और ये सब बातें एक जासूस सुन लेता है और वेडुएवू को सारी बातें पता चल जाती हैं, जिसके बाद वो जियान, सुनियो और शिजुका को पकड़ लेता है। उसके बाद वो प्रिंसेस के पास आता है और गार्ड्स को उन्हें पकड़ने का हुक्म देता है, लेकिन डोरेमोन और नोबिता गैजेट की मदद से उन्हें हटा देते हैं। लेकिन तभी
प्रिंसेस को कुछ होता है और वे वेडू एवू को अपना राजा मानने लगती है। फिर वेडू एवू उन्हें फ्यूचर बुक दिखाता है, बताता है कि मुझे सारी बुक से मिली और इस बुक के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। नोबिता और डोरेमोन सारी बात समझ जाते हैं। इसके बाद उन्हें भी पकड़ लिया जाता है, पर डोरेमोन के अलावा सभी को एक साथ बांधा जाता है। नोबिता कहता है कि परेशान मत हो, डोरेमोन हमें ज़रूर बचा लेगा। इसके बाद उन्हें बोट की मदद से कहीं ले जाया जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और उन्हें फोर्थ पिरामिड के सामने लाया जाता है। सभी फोर्थ पिरामिड को देखकर काफ़ी हैरान होते हैं कि ये कुछ ही दिनों में यहाँ कैसे बन गया। फिर उन्हें फोर्थ पिरामिड के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ डोरेमोन को बांध कर रखा होता है। डोरेमोन सभी को बताता है कि मैंने ही एक दिन में इस फोर्थ पिरामिड को बनाया है, क्योंकि वेडू एवू फ्यूचर बुक के ज़रिए मुझे कंट्रोल कर रहा था। डोरेमोन सभी से माफ़ी मांगता है। तभी वहाँ वेडू एवू आ जाता है और नेमुसेंसु को एक रस्सी से बांधकर मगरमच्छ के ऊपर लटका देता है। फिर वो प्रिंसेस को रस्सी काटने का हुक्म देता है कि तभी जियान आग की मदद से अपनी रस्सी खोल लेता है और अपनी बीन बजाने लगता है, जिससे वो मैजिकल रोप गार्ड को हिट करती है और उसे दूर फेंक देती है। तभी प्रिंसेस रस्सी काट देती है, जिससे नेमुसेंसु नीचे गिरने लगता है कि तभी जियान मैजिकल रोप से उसको ऊपर उछाल देता है और वो सीधा वेडू एवू के ऊपर जा गिरता है और वो वेडू एवू से फ्यूचर बुक नीचे गिर जाती है। तभी नोबिता एयर गन से उस बुक को आग में गिरा देता है, जिससे उस बुक की सारी पावर खत्म हो जाती है। प्रिंसेस भी होश में आ जाती है। वेडू एवू गुस्से में नेमुसेंसु पर अटैक करने लगता है और उसे मारना चाहता है। तभी डोरेमोन गैजेट की मदद से वहाँ की एक पेंटिंग में जान डाल देता है और वो पेंटिंग वेडू एवू को पकड़ लेती है। तब हमें पता चलता है कि वो पेंटिंग वेडू एवू के डैड की है। डोरेमोन वापस से उस पेंटिंग को नॉर्मल कर देता है और साथ ही वेडू एवू उस पेंटिंग में कैद हो जाता है। सभी सेफली बाहर आ जाते हैं। फिर डोरेमोन ब्रेक द माउंटेन से पिरामिड को तोड़ देता है और सभी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। नेमुसेंसु को वहाँ का राजा बना दिया जाता है, जिसके बाद सभी एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और टाइम बेल्ट की मदद से डोरेमोन और बाकी सब वापस अपने टाइम में आ जाते हैं। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। नोबिता अपने समर होमवर्क को लेकर परेशान हो रहा होता है, क्योंकि फ्यूचर बुक जल चुकी थी। मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।